Hello friends, this is Sunny here from Market Mystics. Welcome to another video on daily market analysis for index. तो पिछले कई दिनों से हम लगातार एक बात करते आए हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लिए नया मूव रेडी हो रहा है। और अगर हम पिछले 10 दिन के पहले का एक वीडियो है जिसमें मैंने एक लेवल मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी स्पॉट में मुझे 43,650 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिल रहा है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी नए हाई के लिए रेडी है। तो लास्ट थर्सडे से एक रिजेक्शन रहा, वो खुल के 43,774 जाके रिजेक्ट हुआ और उसके बाद मार्केट थर्सडे को भी उसी फ्राइडे को उसी लो के आसपास रहा और वहाँ से एक अच्छा सा रैली हमको देखने को मिला जिसने बैंक निफ्टी को क्लोजिंग दिया 43,780 और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम पहले देखें तो बैंक निफ्टी में 43,650 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बैंक निफ्टी किस लेवल तक जाने को तैयार है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं और मैं फिबोनाची लेवल को अगर हम हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे पोस्ट करते हैं तो जो पिछले स्विंग से मार्केट करेक्ट हुआ था और जिस बॉटम बना के मार्केट रिकवरी मोड पे आया था, तो अभी जो नेक्स्ट लेवल है दैट कम्स टू 44,207। ठीक है, जैसे ही 44,207 के ऊपर हमें एक वीक का क्लोजिंग मिलता है तो नेक्स्ट जो प्लान कर सकते हैं पोजिशनल व्यू वो रहेगा आपका 45,000 और 46,000। बट दिस इज समथिंग दैट इतना इजीली नहीं आएगा बिकॉज हम ये डेली नहीं वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर रहे हैं। अगर 44,207 के ऊपर वीकली क्लोज होता है तो हमें नेक्स्ट जोन जो डिसाइड करने पड़ेंगे वो बाय ऑन डिप्स रहेंगे और कहीं पे भी कोई नेगेटिव इकोनॉमिक फैक्टर हमें नहीं दिखना चाहिए ऑन ग्लोबल व्यू। लेट्स कम टू डेली टाइम फ्रेम चार्ट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने आज उसके ऑल टाइम हाई को टच किया और सिर्फ 0.10 पॉइंट से वो मिस हो गया है। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक पॉज लिया है आज के सेशन में। अभी आने वाले दिनों में और स्पेसिफिकली कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे वो हम इंट्राडे टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके समझने की कोशिश करते हैं। सो निफ्टी ने आज जो ओपनिंग दिया था वो आज एक डोजी के फॉर्म में दिया था और आज कई लोगों को ऐसा था कि मार्केट नेगेटिव जा सकता है। बट फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर एनी इवेंट विच इज ऑफ हैविंग डायरेक्ट कोरिलेशन टू पॉलिटिकल इवेंट एंड उसमें कोई इकोनॉमिक इवेंट का हमें रिस्क नहीं है तो वो इवेंट बेसिकली इतना पावरफुल नहीं रहता। हो सकता है अगर ये इवेंट वर्किंग डे में हुआ या फिर कर्नाटका का रिजल्ट जो था वर्किंग ट्रेडिंग डे पे हुआ होता तो हमें कुछ वॉलेटिलिटी इंट्राडे में जरूर कैप्चर करने को मिलती। तो बैंक निफ्टी ने फर्स्ट 15 मिनट का आज हाई और लो जो था हम उसको मार्क करें तो उसका हाई ब्रेक करके ही एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है वो एक जोन में आया है। अब कल के लिए जो भी आपको लेवल ध्यान में रखना है वो आपको रहेगा कि बैंक निफ्टी 43,800 एंड 43,920 को होल्ड करना चाहिए। अगर ये कोई डिप लगाता है और डिप के बाद कोई वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिलती है तो हम अगेन री एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में हमें मिले 43,990 के आसपास तो भी हम उसको प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,207 और 42,220 एट द मोस्ट। ठीक है, लेकिन कल बैंक निफ्टी का गैप अप ओपन मिलता है तब हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और उस लेवल पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी हमें बैंक निफ्टी हमें अगर इस जोन के आसपास अगर मिल रहा है या फिर उसका ओपनिंग हो रहा है जो है 44,175 से लेके 44,230, तब हमें यहीं पे कहीं एक जोन देखने को मिलेगा कि ये जोन को ये कंसोलिडेट करके फिर नीचे की ओर है तब हम इसको टारगेट कर सकते हैं 44,041। लेकिन जिन्होंने भी अपना लॉन्ग पोजीशन लिया है वो एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिए बिकॉज हो सकता है कि मार्केट पिछले कई दिनों से स्ट्रॉन्ग एक्शन में है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मूव है और यहाँ पे कहीं सेटल होके आपको
फिर एक नया स्विंग दे। ठीक है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे लिए बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी में पैनिक सेलिंग या फिर कोई शार्प सेलिंग आएगा वो 43,920 के नीचे ही आएगा सस्टेन करने पर। अदरवाइज बैंक निफ्टी इसी लेवल से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस कर सकता है। तो हमारे लिए जो इमीडिएट टारगेट है कल के लिए वो रहेंगे 44,230 तक के एट द मोस्ट। उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में कैसा प्राइस एक्शन रह रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करेगी। और दूसरा जो मेजर इवेंट एसबीआई से रिजल्ट पेंडिंग है, तो उस तब तक मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले सकता है। तो ब्रॉडर टर्म्स पे अगर हम बात करें तो अभी जो बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा 43,900 से लेके 44,250 तक का एक रेंज रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट मूव हमें बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही रेयर इवेंट हो सकती है हमारे लिए फॉर लॉन्ग्स, जहाँ पे अभी तक बैंकिंग स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस अब शुरू होगा। जहाँ पे अगर हम कुछ चार्ट्स देखें तो अगर मैं एसबीआई को डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो एसबीआई ने काफ़ी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। और बैंक एसबीआई यहाँ से 588 के ऊपर से बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जाने के लिए तैयार है। और वो मूव उसको पोजिशनली 620 610 ये दोनों लेवल के लिए लेके जा सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर भी का फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर टूटता है अपसाइड पे, तो हमें स्टेट बैंक में एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा। सो आइडियली अभी एसबीआई में जो ब्रेकआउट है वो होगा अबो 589। अगर आपके पास कोई भी एसबीआई के लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको 570 के स्टॉप लॉस से ट्रेल कर सकते हैं। लेट्स लुक एट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर के साथ डिस्कशन किया था कि 896 के ऊपर उसका ब्रेकआउट है। और एक पास्ट वीडियो हमने जब एसबीआई के एक्सिस बैंक के रिजल्ट के पहले भी बनाया था, तभी भी मैंने साफ बताया था कि जैसे ही 896 का लेवल निकालेगा तो इसमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक के लिए अब जो क्रूशियल लेवल होने वाला है वो होने वाला है 921। जैसे ही 921 हमने इसमें ब्रेक करते हुए दिखा तो 935 941 और उसके बाद जो नेक्स्ट मूव आपको देखने का मिलेगा वो मिलेगा अबो 953। तो ये 921 के ऊपर 953 के टारगेट के लिए रेडी हो रहा है। और उसके बाद आपको नया हाई 1020 तक भी पोजिशन देखने को मिल सकता है। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर देखूं तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग लग रहा है। और अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 12 से 13 पॉइंट के दूर है। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी के सपोर्ट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा सा मूव देखने को मिले, जहाँ पे हम 940 या 950 का एक ऑप्शन प्लान कर सकते हैं। अगर हमें कहीं 940 के आसपास ये ओपनिंग में मिल सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा केवल 932 रुपये का। सो 932 कैश में हम उसको स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू निफ्टी, तो निफ्टी ने भी काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम गेन किया है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने फाइनली 18,300 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग दिया है, 18,350 के ऊपर। पिछली बार इसने अटेम्प्ट किया तो लास्ट टू लास्ट थर्सडे सॉरी इसी प्राइस जोन से इसने एक रिजेक्शन लिया है। ठीक है, सो अभी जो नेक्स्ट लेवल बनेगा या फिर नेक्स्ट शार्प मूव आपको देखने को मिलेगा वो होगा 18,490 के ऊपर, जहाँ पे निफ्टी के लिए आपका पहला टारगेट निकल के आएगा 18,650। और जैसे ही 18,650 ब्रेक करता है तो निफ्टी आपको 18,813 और 18,950 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी का हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो इसने भी एक इसी जोन पे आके पॉज लिया है। अभी ये जोन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। जैसे ही हमें वीकली टाइम फ्रेम पे 18,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है निफ्टी में, जैसे हमने बैंक निफ्टी में एक लेवल आइडेंटिफाई किया था 43,650, वैसे ही 18,500 वीकली पे हमें क्लोज मिलता है तो निफ्टी अब रैली करेगा और शायद हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले सकता है या फिर वो थोड़ा सा साइडवेज जोन में ट्रेड कर सकता है। कल निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल क्रूशियल रहने वाले हैं, हमें थोड़ा उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था 18,290 से लेके 18,458। मैंने आज सुबह के एक ऑडियो नोट में लिखा हुआ है, मेंशन किया एक लेवल कि 18,380 जैसे ही निकालेगा तो 100 से 150 पॉइंट का एक मूव आ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट
ट्रेडिंग आवर में ये मूव थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिला है। अभी जो नेक्स्ट जोन है वो आपके लिए होने वाला है 18,350। अगर निफ्टी कल ये जोन रिटेस्ट करता है तो वापस से हमें एक अप मूव के लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसके लिए एक ट्रेंड लाइन अगर आप नोट करें, जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, तब आपको ये पोजिशनली 18,482 तक लेके जाएगा और उसके ऊपर के जो लेवल है वो आएंगे 18,653। फ्रेंड्स, ये जो मार्केट है जहाँ पे विक्स लोअर साइड पे है, आपको दो चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आप कोई भी लॉन्ग कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, एक डीप आने पे फिर से री एंटर कीजिए, मार्केट इसी हिसाब से स्विंग करेगा। और यही एक क्लासिकल पैटर्न होता है कि जब तक प्रीवियस हाई को टच करता है, उसको ब्रेक नहीं कर लेता, तब तक आपको स्विफ्ट मूव नहीं मिलेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिए, या फिर जितना भी हाई जा रहा है उसके पास अपना कुछ क्वांटिटी को बुक कीजिए और बाकी पोजीशन को हेज करके रखिए, अगर आपको पोजीशन कैरी करना है तो। बिकॉज अगर कोई भी 50 से 60 पॉइंट का डीप आएगा तो आपका इन द मनी ऑप्शन है वो 50-60 पॉइंट रिट्रेस होगा। दैट मीन्स यू आर लूजिंग ऑन द अर्नड प्रॉफिट। अगर आपने 100 पॉइंट ऑप्शन बाइंग में कमाए हैं तो 50 से 60 पॉइंट अगर वो इन द मनी हो तो ऐसे ही निकल जाएंगे। सो बेटर है कुछ ना कुछ पोजीशन को यहाँ पे बुक कीजिए, बाकी को हेज करिए और नीचे से आप नए लेवल्स पे, नए सपोर्ट से जो नए लेवल्स निकल के आएंगे और मार्केट कंडीशन डेवलप होगी, वहां से आप फिर से लॉन्ग करने के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी 18,450 के ऊपर ओपन होता है तो हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे, या फिर ये 18,000 यानी आज का 18,460 की साइड ब्रेक करके ऊपर जाए, या फिर ये 18,420 ब्रेक करके नीचे आए और ये गैप फिलिंग कंप्लीट करे। और उसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी में कैसा प्राइस एक्शन है, और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम 18,300 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 18,520 एंड 18,655। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल से हम स्टॉक ऑप्शंस के अंदर कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, बिकॉज ये जो एनवायरनमेंट है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शन में काफ़ी अच्छा मूव मिल रहा है और कम विक्स के कारण आपको प्रीमियम्स भी काफ़ी चीप मिल रहे हैं, जहाँ पे आप अच्छे से स्विंग को कैप्चर कर सकते हो, जहाँ पे आप इंट्राडे में अपने इन्वेस्टर कैपिटल का 30 to 60% इंट्राडे में बना सकते हो। वो स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उनके कैसे ब्रेकआउट लेवल्स है, वो हम कल से डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। डेली मार्केट आउटलुक लेवल्स फॉलो करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। Market Mystics. Defining Trading Edge.